लेकिन जो बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुआ है ना, उसको अल्लाह ने निशाने इबरत बनाया कि मैं गोल्डन ईगल नजर आता है। यानी आप समझें कि वो परिंदा जब तूफान आता है तो घोंसले में घुसने की बजाय तूफान को चीर के बाहर निकल जाता है, लेकिन वो अपने असूलों का पक्का आदमी है। मगर वो डील करके नहीं डील करके आएगा सर। वो ना 2003 वाला आईके होगा, ना 2018 वाला आईके होगा। उसकी माँ की आहें और उसके बच्चों की आहें वो ज़रूर बदलेंगी इस पूरे होराइज़न को। सर हराम का पैसा अगर आपका पेट भर भी देता है, हमारे यहाँ रूहानी सिस्टम जो है ना, जिन भूत पूजा पाठ पढ़ाइयाँ विरद वजीफ़े, इसको समझा जाता है। जालिम कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचते हुए भी कोई रोक नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म-उल-आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने कुछ सियासी बातें करनी है। जाफरी साहब से बात करनी है जी, स्पेशली इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से। 570 दिन हो गए हैं जेल में, कैदी नंबर 804 अभी तक जेल में ही है। उसने कब निकलना है, उनका जायचा क्या कहता है। एक तरफ बुशरा बीबी से मिलने नहीं दिया जा रहा जेल में, और जेल में मुश्किलात के जी मुझे इस तरह फैमिली से मिलने, वकला से मिलने या मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं दी, मगर अब इजाज़त मिल गई है। मीडिया से या साफ़ियों से या वकला से मिलने की इजाज़त मिल गई है, मगर अभी तक बुशरा बीबी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जायचा आगे क्या कह रहा है उस हवाले से भी पूछेंगे, और बात करेंगे जी जो अपोजिशन जमातों की मीटिंग हो रही है, मीटिंग के लिए 4 जगह बदली गई, फिर एक जगह पे जाके मीटिंग हुई। अब क्या इसके नतीजे में कुछ ऐसा होगा कि हुकूमत के लिए परेशानियां आएंगी या नहीं आएंगी, वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। कैदी नंबर 804 और 570 दिन, साइचा ऐसा क्या है कि मुश्किल में है कि कुदरत की तरफ से है। मैंने आपको कहा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आईके अगर चाहें तो जिस वक्त चाहें बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो अपने असूलों का पक्का आदमी है। मगर वो डील करके नहीं डील करके आएगा सर, कोई बात नहीं है। वो बहुत दलेर आदमी है, और जितना मैंने आईके के जायचे को देखा है, मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में किसी बंदे का जायचा इतनी मर्तबा नहीं देखा जितना आईके का देखा है। और जितना कि मुझे आईके अब फिंगर टिप्स पे याद है, तो सच में वो बंदा ऐसा है कि उसका फ़ैन हुआ जा सकता है। उसके अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी हुई है कि उसका फ़ैन हुआ जा सकता है। वो वर्थ फॉलोइंग आदमी है, बहुत दलेर आदमी है, और वो बाहर आ रहा है। सर फ़ैन फॉलोइंग की तो खान साहब की वैसे भी बहुत ज़्यादा है, हमेशा से ही है। हाँ बिल्कुल, शुरू से। लेकिन वो उनका किरदार बहुत शानदार है। मैंने आपको कहा ना कि अब आप जो आईके देखेंगे ना जेल से बाहर जब भी आएगा, वो दुनिया से डिफरेंट होगा। वो ना 2003 वाला आईके होगा, ना 2018 वाला आईके होगा। वो नया आईके होगा, बिल्कुल ऑल रिफाइंड। आईके की ज़िंदगी के वो चैप्टर जो आईके को भी नहीं मालूम थे, जेल ने वो सामने कर दिए। आईके को अब बहुत अच्छी तरह पता है कि आईके ने कहाँ गलती की थी। अब आईके की प्लानिंग ख़राब नहीं होगी। नाउ ही इज़ कमिंग। अब ये है कि कब, तो मैं सच्ची बात है मेरे पास कोई दिन ही नहीं है कि मैं बता सकूं। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। एनर्जी पैटर्न्स बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, आईके के केस में तो बदल रहे हैं। यानी मैंने बार बार आपसे एक बात की कि अगर मैं आईके का जायचा ना देखता तो शायद एस्ट्रोलॉजी को उस तरह मैं समझ भी ना पाता। एक सीक्वेंस जो आईके की ज़िंदगी में है वो शायद दुनिया में किसी और के पास ना हो। हम जब जायचे में इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट देखते हैं ना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार है बंदा तो शायद ही अब ज़िंदा रह सकेगा। लेकिन आईके के जायचे में पिछले 2 साल से इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट है, बल्कि शायद 2 साल से ज़्यादा हो गए, वो फिर खड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और आईके की जो है वो ज़िंदगी में स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना ज़्यादा है कि जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो तो हम ये सोचने पे मजबूर हो सकते हैं कि इस बंदे की ज़िंदगी में तो अब शायद कोई मुश्किल आएगी नहीं। और इतनी बड़ी स्पिरिचुअल सपोर्ट होने के बावजूद बंदा जेल में बैठा हो, काल कोठरी में बैठा हो। ये भी एक नया ही सिनेरियो है जो आईके की जो है वो ज़ोडिक चार्ट में।
लेकिन आईके को रोक कोई नहीं सकता। वो एक ऐसी ताकत है जिसके साथ को पूरी रूहानी सिस्टम, और हमारे यहाँ रूहानी सिस्टम जो है ना, जिन भूत पूजा पाठ पढ़ाइयाँ विरद वजीफ़े इसको समझा जाता है। नो सर, रूहानी ताकत अल्लाह के इशारे का नाम है, अल्लाह की मदद का नाम रूहानी ताकत है, वो इसके साथ है। रोक तो इसको अब कोई नहीं सकता। बिल्कुल। जालिम कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचते हुए भी कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ने बेहतरीन करना है पाकिस्तान, ये होना है। ये 3 ज़ायचे अपना असर दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान के ऊपर, आईके का, पाकिस्तान का अपना और अरशद शरीफ का। इसका इम्पेक्ट आ गया है। अरशद शरीफ के कातिल भी कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, और हर वो जालिम जिसने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। और एक चीज़ मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैंने हिस्ट्री से और पाकिस्तान के ज़ायचे से एक चीज़ सीखी है, जो मर्ज़ी कर लें, पैसा कमा लें, कुछ कर लें, लेकिन जो बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुआ है ना, उसको अल्लाह ने निशाने इबरत बना दिया है। बेशक, बिल्कुल। वो कोई भी हो, वो XYZ कोई भी हो, जब वो पाकिस्तान के मफाद के आगे खड़ा हुआ है तो फिर अल्लाह ने उसको निशाने इबरत बना दिया है। पाकिस्तान के ऊपर जवाल जो है ना वो लिख दिया गया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कत्ल के बाद। ये मोहसिन कुश कौम है। खान अब्दुल कदीर खान के साथ इन्होंने क्या किया, ये मोहसिन कुश कौम है। बिल्कुल ऐसी है। ये अपने भला करने वालों के साथ जुल्म करते हैं, इसमें इसकी सज़ा मिलती है। डॉक्टर आफिया देख लें, इसकी सज़ा मिलती है सर। बिल्कुल। और क्या उसके अंदर से बदवा नहीं निकलती होगी? तो जिन लोगों ने उसको जो है ना उसको अमेरिका के हवाले किया था, क्या वो लोग जो है वो चैन से सुकून से सो रहे होंगे? सर, जिस बंदे ने उसको जो है वो अमेरिका के हवाले किया था, उसकी मौत आपने देखी है। कुदरत इंतकाम लेती है। अगर कोई इज्तमाई अजाब नहीं ना आता तो इंडिविजुअली इतनी तबाही आ जाती है, नस्लें ख़राब हो जाती हैं, औलाद बिगड़ जाती है, नस्लों का बेड़ा गर्क हो जाता है। सर, हराम का पैसा अगर आपका पेट भर भी देता है ना, तो आपके अंदर इतनी नफ़रत और आपके अंदर इतना कीना भर देता है कि आप इंसान ही नहीं रहते। आपकी नस्लें ख़राब हो जाती हैं, आपकी औलाद आपके लिए बायसे बरकत होने की बजाय, बायसे रहमत होने की बजाय बायसे ज़हमत हो जाती है। दुनिया में ही देखना पड़ता है, दुनिया में अल्लाह इबरत का निशान बना देता है। ये होता है सर, ये होता है। आपने वो जो एक पिछले दिनों अखबारों में एक चल रही थी और सोशल मीडिया पे चल रही थी कि वो जो साहब थे जिनके बच्चे बाहर चले गए और वो घर में ही फौत हो गया, तो जब महीने बाद आए तो बाप की लाश को कीड़े पड़ चुके थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो ये कुदरत है, अल्लाह का इंतकाम बड़ा ख़तरनाक इंतकाम है। ये कुदरत अल्लाह कराता है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आज भी वो, मतलब मैं बहुत छोटा था, बहुत बच्चा था, मुझे आज भी वो याद है, वो मौलवी मुश्ताक का जनाजा अखबारों में क्या खबर लगी थी और क्या हुआ था। ये कुदरत, अगर कोई जो है ना वो जज की कुर्सी पे बैठ के और निज़ाम अदल को बेचता है, तो रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे कड़ा इम्तहान काजी का होगा। बिल्कुल, सबसे कड़ा हिसाब उस इंसाफ करने वाले का होगा। तो सर फिर काजी साहब बच जाएंगे? कभी भी नहीं बच सकते। बिल्कुल ऐसे। कुदरत का इंतकाम बहुत ख़तरनाक है। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह का इंतकाम से ये बच जाएंगे? नहीं हो सकता सर। पाकिस्तान हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा मुल्क है। मैं आज भी बहुत पुरसुकून हूँ इतने मुश्किल हालात में। जाहिर सी बात है यार, मैं भी यहीं रहता हूँ, हमारे भी कारोबार हैं, क्या हालात हैं, मतलब सीधी सी बात है, लोगों को पैसे ही नहीं है तो उन्होंने सानू की देने ने, छोड़ छाड़ के सबको पाकिस्तान वापस आए। बिल्कुल, तो ऐसे ही है, मतलब जाहिर सी बात है। ये धरती, ये मुल्क मुझे खींचता है सर। मैं यहाँ से ना जा सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। मैनू अपने पिंड नाल, अपने घर नाल प्यार है। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि मेरी फैमिली के लोग, मेरे बच्चे कहते हैं कि तुम इत्थे बैठे हो, लेकिन क्या करूँ यार, मैं अपने आप से मजबूर हूँ। बहरहाल, टू कट शॉर्ट, अपनी कहानियाँ तो बाद सुना लाँगे। ये पाकिस्तान बहुत अच्छा होने जा रहा है। सर, इमरान खान साहब की बात करें तो उन्होंने खतूत लिख लिए, अभी और खतूत है, अभी तो कुछ भी नहीं है अभी तक। उसके ऊपर जजेस को भी लिखा, मगर अदलिया ने भी कुछ वो सर, अदलिया के चेहरे से नकाब उतर गया।
मैजिशियन अगर नंगा हो जाए तो अपना मैजिक तो नहीं दिखा सकता ना। बिल्कुल। मदारी नंगा हो गया है, बिल्कुल, होनों की मदार पूरा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बात ये है कि ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना आईके के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अपना रास्ता बनाएंगे। मुल्क ने तरक्की करनी ही करनी है, जो मर्ज़ी कर लें, कीमत देनी पड़ती है, जो मर्ज़ी कर लें। बिल्कुल। कौम कीमत दे रही है, अब किसी और को कीमत देनी पड़ेगी। वक्त तो बदल रहा है। मार्च कैसा रहेगा खान साहब के लिए? ख़तरनाक है सर। मैंने आपको कहा खान साहब का फरवरी से राजयोग शुरू हो गया। बिल्कुल। तो ये राजयोग जो है वो दिनों में थोड़ी होता है। बस समझें कि अब बाहर आ गई है, फूल खिलने शुरू होंगे, कभी वहाँ पे कॉम्पल खिलेगी, कभी वहाँ पे कॉम्पल खिलेगी, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि बाहर आ गई। अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर बैठ रही हैं, इसका कोई अमल निकलेगा, कुछ होगा इसका? सर चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बदलेंगी, दिन में नहीं बदलेंगी, एक दिन में, एक हफ्ते में। 4 जगह बदली हैं मगर अभी तक चीज़ें वो सर चीज़ें उनको जगह नहीं मिल रही कि वो कहाँ बैठ के कॉन्फ्रेंस करें। बस ये जो जगह नहीं मिल रही ना, यही इनकी आवाज़ है। यानी ये कुछ ना करें तब भी कामयाब हो चुके हैं। अपोजिशन जमातें कामयाब होंगी, हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि अब खान साहब के आना करीब ही है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, सारा कुछ होगा। सर मुझे लगता है कि आने वाले दौर में नेल्सन मंडेला और खमैनी, इसके बाद अगर किसी बंदे का नाम होगा ना तो वो आईके होगा। गोल्डन ईगल। सर गोल्डन ईगल मेरे दिल के करीब है। गोल्डन ईगल मैंने उसको बहुत पढ़ा है। मतलब मुझे ये गोल्डन ईगल बहुत फैसिनेट करता है। इसकी ज़िंदगी, इसका रहने सहने का तरीका, इसका शिकार करना, इसका एटीट्यूड, मुझे ये गोल्डन ईगल हमेशा से फैसिनेट करता है और मुझे आईके में गोल्डन ईगल नज़र आता है। यानी आप समझें कि वो परिंदा जब तूफ़ान आता है तो घोंसले में घुसने की बजाय तूफ़ान को चीर के बाहर निकल जाता है। नीचे तूफ़ान रह जाता है, ये ऊपर उड़ा होता है। हवाएं नीचे चल रही होती हैं, ये ऊपर उड़ा होता है। ये इतने कमाल का इंस्टिंक्ट है इसका। आप गोल्डन ईगल को क्या समझते हैं? क्या बात है सर। आईके है सर, वो आ रहा है, कोई रोक नहीं सकता। ये मतलब ये शायद लोग समझते हैं कि मैं कोई दीवाना हूँ या मैं कोई फड़े मारता हूँ या मैं कोई बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ। नहीं सर, मैंने ज़िंदगी गुजारी है पढ़ते हुए। मैं लोगों को लहजे चीज़ें पढ़ता हूँ, लोगों के जायचे पढ़ता हूँ। थोड़ी कीते मैं भी किसी का फैन नहीं होता। ठीक है। अरशद शरीफ का मैंने कहा है ना कि मुझे ज़िंदगी में अगर कोई रिग्रेट रहेगा ना तो अरशद शरीफ से ना मिल पाने का रिग्रेट रहेगा। सर वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था। और याद रखिएगा उसकी माँ की आहें और उसके बच्चों की आहें वो ज़रूर बदलेंगी इस पूरे होराइज़न को। क्या ये नहीं हो सकता सर। जिसका बाप शहीद, जिसका भाई शहीद, जो खुद शहीद, ये शहीद कोई क्या आम सी चीज़ होते हैं? बिल्कुल ठीक है। ये शहीद जो है ना, वो जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, वो ज़िंदा है, अल्लाह के नज़दीक रिज़्क पा रहे हैं, तो अल्लाह के साथ बातें भी तो कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे सर। सर लास्ट क्वेश्चन, माह रमज़ान शुरू हो रहा है, ठीक है। इमरान खान की रूहानी ताकतें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, राजयोग भी लग गया। अब रमज़ान में खान साहब के लिए कितनी फेवर है और मार्च इनका सर ये देखिएगा रमज़ान को देता क्या है, पॉजिटिव एनर्जी। देखें रमज़ान बेसिकली तो रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रमज़ान शहरुल्लाह शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान जो है वो अल्लाह का महीना है। तो ये 2 महीने आईके के लिए बहुत फेवरेबल है। देखिएगा ये आखिरी अशरे में आपको बड़ी खूबसूरत खबरें मिल सकती हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। रमज़ान और शाबान दोनों अल्लाह और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने हैं, तो इसमें इंशाअल्लाह खान साहब को ज़रूर फेवर मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।